चले भाई आप लोग अपने अपने जगह पर बैठ जाइए। और हाँ, ये दर्शक भाई आए हुए हैं, ये चांद शाह संगीत पार्टी ग्राम बथुआ खास जोर से इसके मालिक भाईजान रहमत अली गौर से समर्थ दर्शक भाइयों का हार्दिक स्वागत बंधन है। आप लोग सारी रात बैठे रहे, तमाशा पूरा देख के जाइएगा। देखिए कहानी किस मोड़ पर पहुंचती है। आप लोग बैठ जाइए। विक्रम सिंह तूने मेरा परमाणु जाना है। अब ये गजराज उन जेल की सलाखों में नहीं जाएगा। गजराज सिंह तेरी बात का पैगाम लेकर आएगा। चलता वो चंबल घाटी की तरफ एक भारी डकैतों का गिरोह तैयार करके तेरी बात का पैगाम बहुत जल्द लेकर आऊंगा। इधर गजराज सिंह जंगल की तरफ भाग लेता है। अब आपको चलते हैं, यह मशहूर चंबल घाटी है और चंबल घाटी का खुखार लुटेरा डाकू, गरीबों का मसीहा, अमीरों का लुटेरा डाकू, जिसका नाम डाकू भैरव सिंह। यह भैरव सिंह का काफिला है और डाकू भैरव सिंह अपने साथियों के साथ क्या बातचीत करता है। सरदार जी जय मां भवानी। जय मां भवानी बोलो, जय मां भवानी। अच्छा जय मां भवानी है सरदार जी। सरदार जी ये बताइए कि आपका क्या नाम है? हमारा नाम डाकू श्यामा सिंह। ओ डाकू श्यामा सिंह। सरदार जी इत्यादि आपका क्या नाम है सरदार जी? डाकू 16 सिंह। ओ डाकू 16 सिंह। चलो कोई बात नहीं सरदार जी, जो कि अपने बड़े सरदार माँ काली के मंदिर में पूजा करने के लिए गए हैं और बहुत देर हो गया, अभी तक सरदार जी वापस नहीं आए। आओ हम लोग इंतजार। और जय बाबा ब्रह्मदेव की तरफ से ये समस्त कलाकारों के लिए 51 रुपए का पुरस्कार प्रदान है। पार्टी हार्दिक स्वागत बंधन करती है। शेर मेरे खौफ से जंगल का रहना छोड़ दे पानी नदी का बहना। मैं चाहूं तो तख्ता पलट दूं सारे हिंदुस्तान का। भैरव सिंह वो बड़ा है रुख मोड़ता तू। जब तलक है जिंदगी जीना है मुझको शान से। कर किया अभिमान कोई मार दूंगा। साथियों जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां चंबल, जय मां चंबल। साथियों जी हाँ सरदार जी। अड्डे पर क्या हो रहा था? बस सरदार जी अंडे पर यही हो रहा था। क्या बोला? अड्डे पर। सरदार जी अड्डे पर हम लोग आपका इंतजार कर रहे थे सरदार जी। मैं माँ भवानी की मंदिर पूजा करने के लिए गया था। जी हाँ सरदार जी।
प्रधान जी, हाँ, पूजा तो कर लिया, तब क्या हुआ? लेकिन पूजा करके जब बाहर निकला तो क्या दृश्य देखता हूँ कि जंगल के चारों तरफ चप्पे चप्पे में पुलिस फैली हुई थी। क्या करता, बाहर निकलता तो भारत सरकार के गोलियों का निशाना बनता। वापस फिर भागता हुआ मंदिर के अंदर गया और मंदिर की सीढ़ियों से चढ़ता हुआ ऊपरी चोटी पर पहुंचा। नजर दौड़ाया तो क्या देखता हूँ, क्या सरदार जी? एक तरफ गंगा नदी बह रही थी और दूसरी तरफ बेतवा नदी बह रही थी। तब क्या हुआ सर? और कुछ कर पाती, इससे पहले कि बहती हुई नदी में मैंने छलांग लगा दिया रे, छलांग लगा दिया। लहरों के थपेड़े में उलटता पलटता हुआ जालौन के जंगल में आ गया। साथियों, ये जालौन का जंगल है। यहाँ पुलिस का कोई खतरा नहीं है। कोई खतरा नहीं है सरदार जी, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या क्या व्यवस्था बना रखा है जानते हो? क्या क्या सरदार जी? देखो, ये पहाड़ियाँ को देखो और वीराने चट्टानों को देखो। ये चंबल घाटी से होकर जो नदियां निकली हैं, राजस्थान से होते हुए आसाम, आसाम से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरी। क्या है सरदार जी? यूपी एमपी से लेकर के वहां तक चंबल घाटी का किनारा ही लगता है। जी हाँ साथियों, जी हाँ सरदार जी, वहां पर हम सब वास करते हैं। क्यों नहीं? और देखो, चंबल घाटी में हमने एक से एक गुफा बना रखा है, बंकर बना रखा है, जहां पर हमारे साथी भारत सरकार के सैनिकों से जमकर मुकाबला करते हैं। क्यों नहीं सरदार जी? साथियों, जी हाँ, चंबल घाटी के बारे में बता रहा हूँ कि हम कितने दिन से यहाँ पर रह रहे हैं। बतलाइए सरदार जी। चंबल में रहते हुए बीते 12 साल और पुलिस न अरेस्ट कर सकी और बिछा है ऐसा जाल। बिछा है ऐसा जाल, पुलिस कुछ समझ नहीं पाती है। पीछा है ऐसा जाल, पुलिस कुछ समझ नहीं पाती है। और पीहड़ से जब चलती गोली छलनी होती छाती है। जगह जगह पर गुफा बने। साथियों, जगह जगह पर हमने गुफा बना रखा है, जहां पर हमारे 160 साथी छिपे हुए हैं। कौन है सरदार जी? तो जगह जगह पर गुफा बना, जहां छिपे मेरे साथी हैं। इसी वजह से पुलिस प्रशासन चंबल आने से थकाती है। न देरी जरा लगाओ, न देरी जरा लगाओ, हाँ, हाथ बंदूक उठा
साथियों, हम यहाँ पर अब ज्यादा देर नहीं रुक सकते। जी हाँ, क्योंकि पुलिस हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ी है। पड़ी है। और आज तक भैरव सिंह के हाथों में हथकड़ी नहीं पिना सकी। क्यों नहीं सरदार? साथियों, जी हाँ, अपने अपने घोड़े को आगे बढ़ाओ जी। और हम नदी की तरफ चलते हैं। क्यों नहीं सरदार जी? क्योंकि प्यास मुझे भी लगी है हाँ। और घोड़े भी प्यासे हैं। प्यासे हैं। चलो पहले घोड़ों को पानी पिलाते हैं, चलिए सरदार जी। उसके बाद अगला सफर तय किया जाएगा। जी हाँ। जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ चंबल, जय माँ चंबल। या मेरे मालिक, चंबल घाटी में चलते चलते मैं इतना थक गया। यहाँ पर कहीं पानी का नामो निशान नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी है। 10-10 कोस जनाब ये दिया बाम दरमियान, पानी की दिखे नहीं कहीं पे नामो निशान, कहीं पे नामो निशान। चौतरफा जंगल ही जंगल है, नदी कुआं तालाब की भैया लागे नहीं मिसल है। प्यास से सूखा गला अटकी लबों पर जान है। प्यास से सूखा गला अटकी लबों पर जान है। जिसके ऊपर दुख पड़े हो जाता वो हैरान है। जिसके ऊपर साथियों, अभी घोड़े को पानी पिला रहा था, लगता है कोई पुलिस का मुखबिर इधर आया है। चारों तरफ से घेर लो। पहले इसकी तलाशी लो। सरदार जी, इसके पास कुछ भी नहीं। साथियों, जी सरदार। लगता है ये सताया हुआ इंसान और कैद खाने से भगा हुआ मुजरिम है। मुझे भी ऐसी लगता है। हाय नौजवान, आगे बढ़ो। तुमसे जितना पूछूंगा उतना सच सच बताना। अगर सच बोलोगे, सच बोलोगे तो भैरव सिंह तुम्हारा साथ देगा। बोलिए सरदार। पहले ये बताओ, तुम कहाँ के रहने वाले हो, तुम्हारा नाम क्या है और इस हालात में भागते हुए चंबल घाटी आए हो? सरदार जी, और मैं सरदार जी हूँ मुसीबत का मारा। मैं सरदार जी हूँ मुसीबत का मारा। मैं सरदार जी हूँ मुसीबत का मारा और शरण में हुआ हमें तो सहारा।
शरण में हुआ हमें तो सहारा। विधाता ने क्या गाज सर पे गिराया, ये विधाता ने क्या गाज सर पे गिराया, नहीं कोई दुनिया में मेरा सहारा, नहीं कोई दुनिया में मेरा सहारा। नौजवान, पहले अपने आंखों के आंसू पोंछो। अरे बहाओ न रो रो के आंसू की धारा, बहाओ न रो रो के आंसू की धारा, और मददगार हर तौर से हूँ तुम्हारा। मैं दुखियारा दुख की कहानी तो सुनता, और करूंगा मदद दोस्त मुझसे बताना। सरदार जी, मैं कालू नगर रियासत का एक जमींदार हूँ। क्या कहा? मेरा नाम है ठाकुर गजराज सिंह। तुम जमींदार गजराज सिंह और तुम्हारी ये हालात? हाँ सरदार जी, हम अपनी बेटी का रिश्ता लेकर बेलागढ़ रियासत महाराज बलराज सिंह के पास गए थे। रिश्ता तय हो जाने के बाद हम अपने वतन वापस आ रहे थे। बियाबान जंगल का रास्ता था। उस जंगल में न जाने महाराज के छोटे बेटे प्रमोद को किसी ने खून कर दिया सरदार जी, और खून का इल्जाम मुझ पर लगाया गया सरदार जी। पहले ये बताओ कि महाराज के यहाँ अपनी बेटी का रिश्ता लेकर गए थे, रिश्ता ठीक हो गया, और जब वापस तू लौट रहा था तो रास्ते में महाराज के छोटे बेटे का किसी ने खून कर दिया था। हाँ सरदार। और जब तू वहां पहुंचा तो ये इल्जाम तुझ पे लगाया गया, लेकिन इल्जाम लगाने वाला कौन था? सरदार जी, वो कोई दूसरा नहीं, महाराज का महामंत्री विक्रम सिंह हमें अरेस्ट किया और खून का इल्जाम उसी ने लगाया मेरे ऊपर। महाराज बलराज सिंह ने हमें उम्र कैद की सजा सुना दिया। एक दिन का जिक्र है, हमारी बेटी की शादी थी। महाराज बलराज सिंह ने एक दिन के लिए मुझे रिहा किया ताकि हम अपनी बेटी का कन्यादान कर सके। फिर क्या हुआ? जब हम अपनी हवेली पर गए तो वहां देखता क्या हूं कि भरे मंडप में हमारे बेटे राजेंद्र को किसी ने गोली से मारकर हत्या कर दिया था। क्या कहा? शादी में फेरे के वक्त तुम्हारे बेटे को किसी ने गोली से उड़ा दिया? हाँ सरदार जी, और उसी आवेश में आकर हमने बलराज सिंह और विक्रम सिंह को मारना चाहा। सामने मेरी पत्नी आ गई, हमारे इन्हीं हाथों से हमारी पत्नी का खून हो गया। क्या कहा? तुम्हारे ही हाथों से तुम्हारे पत्नी का खून हो गया? हाँ सरदार जी, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं रहा। तब मैंने प्रतिज्ञा किया कि अब गजराज सिंह
जेल की सलाखों में नहीं जाएगा। हम भागते यहाँ चंबल घाटी की तरफ आ गए। घबराओ मत, घबराओ मत। तुम भैरव सिंह के शरण में आए हो तो तुम्हें रक्षा मिलेगी। मैं कोई शौक से डाकू नहीं बना, और डाकू बना तो प्रतिशोध लेना किससे सीखा है? प्रतिशोध लेना सिखाया मुझे उड़ते परिंदे ने। प्रतिशोध लेना सिखाया मुझे उड़ते परिंदे ने। मुझे डाकू बनाया बेलागढ़ के दरिंदों ने। मैं भी मुसीबत का मारा हुआ था। आज यूपी एमपी की पुलिस मेरे नाम से कांपती है। उसी तरह तुझे एक भूखा डाकू बनाऊंगा। तेरे नाम से यूपी एमपी की पुलिस कांपेगी। पहले ये बता कि तू चंबल घाटी आया है, तू जीने के लिए आया है या मरने के लिए आया है? बोल। गई सरदार जी, मैं जीने के लिए आया हूँ। उन कमीनों से बदला चुकाने के लिए आया हूँ। शाबाश। देखो, ये समाज के दरिंदे जिसे जीने नहीं देते, जो बुज़दिल लोग होते हैं, क्या करते हैं जानते हो? बुज़दिल लोग आत्महत्या कर लेते हैं। आत्महत्या करना समाज के दरिंदों को एक बढ़ावा देना होता है, और जिनके अंदर जीने का साहस और बदला लेने का हौसला होता है, उसे केवल एक रास्ता नजर आता है, वो है चंबल घाटी का। और देख, चंबल घाटी आया है तो ये ले, माँ भवानी का नाम लेकर के हाथ में राइफल संभाल। और आज से तू वो साधारण जमींदार नहीं, बल्कि आपको अपना नाम बदलना होगा। तुम डाकू करण सिंह के नाम से तहलका मचाओगे, फुलाकर रख दोगे उन कमीने को, बुनियादों को, और उनको जड़ से उखाड़ कर फेंकोगे। करण सिंह, सरदार, हाथ में तो बंद